लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन, स्मगलर्स को कड़ी वार्निंग, जामे एसओपीज तैयार। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बीजेपी वुमेन्स विंग खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी पर जश्न, नारी शक्ति के हक में लगाए गए नारे। महबूबा मुफ्ती की बीजेपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद, खवातीन रिजर्वेशन बिल को हल्काबंदी से जोड़ने पर सियासी मफादात का लगाया इल्जाम। कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में अचानक तेज हवाओं के बायस लहरों में तलातुम, शिकारा सवारों को अलर्ट रहने की हिदायत। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सयाहों के लिए बंद, इस सीजन में 3 लाख से ज्यादा सयाहों की आमद, सयाहत की बहाली की रोशन अलामत। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नैनो यूरिया किसान बेदारी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया, इफ्को की टीम को मिट्टी की सेहत और माहौलियात के तहफ्फुज़ पर दी मुबारकबाद। और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुनशियात के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का पुख्ता अज़्म दोहराते हुए स्मगलरों को कड़ी वार्निंग जारी की। श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने वाज़ेह किया कि रियासत की सरजमीन से मुनशियात फरोशों का नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 11 अप्रैल को जम्मू से एक मुनज़्ज़म मुहिम का आगाज़ किया जा चुका है और अब उसी तर्ज पर श्रीनगर में भी 3 मई से मुनशियात के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मजीद कहना था कि पुलिस और इंतजामिया ने मुनशियात के कारोबार में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई के लिए जामे एसओपीज तैयार कर ली हैं ताकि इस समाजी बुराई का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। मित्रों, 11 अप्रैल को जम्मू से एक अभियान मैंने शुरू किया है और ये अभियान सामान्य अभियान नहीं। मैं जानता हूं 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में जब नशा मुक्त अभियान प्रारंभ किया था, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी बहुत प्रयत्न हुए हैं। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, सीजर भी पहले से ज्यादा हो रहा है, गिरफ्तारियां भी ज्यादा हो रही हैं, पंजीकरण भी ज्यादा हो रहे हैं। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट मिल करके भी योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमारे युवा नशे की गिरफ्त में आ गए। 11 अप्रैल को जम्मू से मैंने एक अभियान शुरू किया है और तय किया है कि नशा और तस्करों को नस्तनाबूद करके ही जम्मू कश्मीर में छोड़ा जाएगा। इसके लिए जो कानूनी आवश्यकताएं वो पूरी की गई है, टोपी भी बनाई गई है। 3 मई को श्रीनगर से कश्मीर डिवीजन का भी अभियान शुरू होगा। महबूबा मुफ्ती ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को डिमिलिटेशन से जोड़ने पर बीजेपी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल उठाया कि इस कदर उजलत का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हल्काबंदी की आड़ में सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की ये कोशिश बंगाल और तमिलनाडु इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। हमारी जो बच्चियां हैं, इनको पंचायत से लेके असेंबली से लेके पार्लियामेंट में इनको अपनी जगह मिले। आपको शायद याद होगा कि जब 2004 में हमने लोकल बॉडी इलेक्शन किए थे, मुफ्ती साहब के जब चीफ मिनिस्टर थे, तो पहली बार हमने 33% रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की थी। मगर जो इस वक्त बीजेपी कर रही है उसका मुझे मतलब समझ नहीं आया। आपने अभी पॉपुलेशन सेंसस नहीं किया, कास्ट सेंसस नहीं किया, डिलिमिटेशन नहीं किया, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको ये बिल का पास करने में? ये आप बंगाल इलेक्शन और तमिलनाडु इलेक्शन के बाद भी कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की वुमेन्स विंग ने अनंतनाग के लाल चौक में खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी पर जश्न मनाया। पार्टी कायदीन, कारकुनान और खवातीन कारकुनों ने इस बिल का खैर मकदम किया और इसकी मदद से खवातीन के कानून साज इदारों में शिरकत बढ़ाने की तवक्को जाहिर की। साउथ कश्मीर के हिस्टोरिक लाल चौक में
आज सभी महिलाएं जो मेरे साथ है समर्थन देने आई है मोदी जी को। जो 33% की रिजर्वेशन हुई है महिलाओं के लिए, हम सब एक साथ इकट्ठे होके मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अधिकार दिया है महिलाओं को जो 70 साल तक किसी वजीर आजम ने नहीं दिया। कठुआ में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जानब से खवातीन को बाख्तियार बनाने खवातीन रिजर्वेशन बिल की खुशी में पदयात्रा का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में फैसला साजी में खवातीन की शराकत को मजबूत बनाने, एक नए हिंदुस्तान की तामीर में उनके किरदार को उजागर करने पर जोर दिया गया। बीजेपी के जिला सदर उपदेश इंदोत्रा और बीजेपी महिला मोर्चा की रियासती सदर नेहा महाजन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये बिल जब 33% रिजर्वेशन लेकर पास होगा, हमारी बहनें सांसद में नज़र आएंगी, असेंबली में नज़र आएंगी और वो डिसीजन मेकर्स बनेंगी, पॉलिसी मेकर्स बनेंगी और हमारी बहनों की जो आवाज़ बनकर ये सांसद में जब उठाएंगी, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण मातृशक्ति महिला सशक्तिकरण का नहीं है। आज उसी के अंतर्गत हम कठुआ ज़िला में एक महिलाओं के द्वारा पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करेंगे इस कानून को पास होने के। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के स्किक में इफ्को के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक़्क़दा ख़वातीन किसान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़राअत और मुतल्लिक़ा शोबों में ख़वातीन को बेमिसाल किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान करदा ख़वातीन किसानों के आलमी साल 2026 की मुनासबत से मुनक़्क़दा इस तक़रीब में LG सिन्हा ने जोर दिया कि ज़रई शोबे की तरक्की अब ख़वातीन की क़यादत में होनी चाहिए। उन्होंने ख़वातीन ज़रई कारोबारियों एग्री एंटरप्रेन्योर्स की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी, वसाइल और फैसला साजी के इख्तियारात से लैस करना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि जम्मू कश्मीर की ज़रई मईशत में सिनफी मसाबात और इनकलाबी तब्दीली लाई जा सके। LG ने इफ्को का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें जम्मू कश्मीर में ज़राअत के शोबे में मज़ीद टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराने की हिदायत दी। इस तकरीब में वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार और IFFC के चेयरमैन दिलीप सिंघानी भी मौजूद थे। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 जून 2024 को औपचारिक रूप से JKCIP का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत क्लाइमेट स्मार्ट और बाजार उन्मुख एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्री इकोनॉमिक इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, सेक्टोरल डेवलपमेंट तथा कमजोर समुदायों, महिलाओं और युवाओं को टारगेटेड असिस्टेंस प्रदान करने का इंतजाम था, जो आज किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत भी 5,428 महिला किसानों को रजिस्टर किया जा चुका है। PM किसान सम्मान निधि में 90,000 से ज्यादा महिला लाभार्थी आज जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाओं में 8,000 से ज्यादा बहनें हमारी रजिस्टर्ड हैं। ये कार्यक्रम आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में यूनाइटेड नेशंस ने किया है घोषित। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया और एक कार्यक्रम श्रीनगर से शुरू किया गया कि वो भारत का मुकुट है और यहाँ से ही महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और ये प्रयास मुझे लगता है बहुत सार्थक होगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हम इस कार्यक्रम में तमाम चीज़ों पे जो डिस्कशन हुआ उसको धरती पे उतारेंगे। हाँ, वो स्कीमें जो बताई LG साहब ने हम करेंगे। उसमें टेक फार्मर ट्रेनिंग सेंटर का था, 2 किसान सेवा केंद्र थे, मोबाइल सॉइल टेस्टिंग वैन देने की बात थी और कुछ बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू करने की बात थी, उसको हम लोग करेंगे। इफ्को का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। हम लोग उर्वरक जो कृषि निवेश जितने भी हैं, किसानों की जो जरूरियात होती है कृषि निवेशों की, उसको हम पूरा करते हैं। MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने मगरबी एशिया की कशीदगी को आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार देते हुए अमेरिका और इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने ईरान और लेबनान पर जंग मुसल्लत की है। उन्होंने खबरदार किया कि जारहाना पॉलिसियों के आलमी सतह पर दूररस नतायज होंगे और अवामी एहतजाज बढ़ रहा है। हमारी तरफ से कोशिश जारी रहेगी कि कुलगाम बेहतर बने। यहाँ के पानी का सवाल, यहाँ के जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं,
वो बेहतर बने, उनकी कारकर्दगी ज़्यादा मुअस्सर बने। ये हमारी कोशिश है, पहले से ही ये कोशिश रही है और अब भी यही कोशिश है। और मुझे उम्मीद है कि आवाम भी महसूस करते होंगे कि कुछ हो रहा है। मैं नहीं कहूँगा बड़े काम हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कर सके हैं आज तक, अभी तक इस 1.5 साल में, लेकिन कमियों को दूर करने की हमारी कोशिश जारी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और बेहतरी आएगी। जो कमियां रही भी है डेवलपमेंटल प्रोसेस में पिछले कई सालों में। नौजवानों को मनशियात की महलिक लत से दूर रखने और समाज में बेदारी पैदा करने के लिए महकमे सेहत ने आज श्रीनगर की मशहूर झील डल में वाक़ नेहरू पार्क से एक खुसूसी शिकारा रैली का इनेकाद किया। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म और दीगर मुलाजमीन की शिरकत वाली इस रैली का मकसद खेलकूद और मुस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ देकर वादी के मुस्तकबिल को नशा मुक्त बनाना है। इसका मकसद और मुद्दा यही है कि अपने यूथ को, अपने नौजवानों को हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो डिफरेंट जो है टूरिज़म, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें। हमारा यही मकसद है कि जो यूथ हमारा है वो नशे की लत से दूर रहें और उनका जो है रोशन मुस्तकबिल हो, और हम सब को अपने अपने लेवल पे इनफरादी तौर, इज्तिमाई तौर अपना जो है रोल, कलीदी रोल निभाना पड़ेगा। और हमारा ये नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सब डिवीज़न लोलाब में पुरअज़्म पदयात्रा का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को मनशियात के मुज़र असरात से आगाह करना था। पदयात्रा की क़यादत SDM लोलाब मुदस्सिर अहमद वानी ने की, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, स्कूली बच्चों ने शिरकत की। सब लोग साथ जुट के आज एक पदयात्रा कर रहे हैं। मैसेज यही देना चाहते हैं कि नशे से दूर रहिए। जितने भी लोग इस नशे के कारोबार में मुलव्वस हैं उनके साथ सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो इस नशे की लानत को है इसको सोसाइटी से उखाड़ फेंका जाएगा। यही मैसेज रहेगा कि जैसा कि LG सर ने जो हमारा कैंपेन शुरू किया है ड्रग्स के अगेंस्ट, जी सर, तो उसमें हम एक तरफ जो युवा हैं जो इसकी लत में पड़ते हैं उनसे भी उम्मीद करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, साथ ही उन्हें ये संदेश देते हैं कि वो ड्रग्स की जैसी एक बुरी आदत, बुरी लत से दूर रहें। बट इसके साथ ही साथ पुलिस का ये भी संदेश है कि जो भी इस तरीके की गतिविधि में, चाहे वो कंजम्पशन हो या बेचने जैसी गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो पुलिस विभाग जो है अपनी तरफ से पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। और जो कि जैसा कि LG साहब ने भी कहा है कि हर तरीके से जो है मुमकिन कोशिश की जाएगी कि हमारे पूरे समाज को ड्रग्स से मुक्त किया जाए। नशा मुक्त भारत अभियान के 100 रोज़ा प्रोग्राम के तहत कुपवाड़ा में मनशियात के खिलाफ बेदारी के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई। रैली का आगाज़ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में हलफ बर्दारी तकरीब से हुआ, जिसे SSP कुपवाड़ा श्री ताहिर गिलानी और डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत बाला साहब सोसे ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर MLA कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फयाज, फौजी अफसरान, स्कूली तलबा और मकामी अफराद की बड़ी तादाद शरीक थी। 100 डेज प्रोग्राम लॉन्च किया था नशा मुक्ति को लेके। उसी की कड़ी हमने 11 तारीख से पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोग्राम्स हर जगह सब डिवीज़न में ब्लॉक्स में हो रहे हैं। तो आज एक बड़ा पदयात्रा कुपवाड़ा टाउन में नशा मुक्त का संदेश लेके आज ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें हमें बड़ी खुशी की इसमें पूरे सिविल सोसाइटी। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों समेत श्रीनगर में अचानक तेज़ हवाओं ने दस्तक दी है, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। मशहूर ज़माना डल झील से मौसूल होने वाले मनाजिर में देखा जा सकता है कि तेज़ हवाओं के बाद लहरों में तलातुम है, जिसने सयाहों और मकामी लोगों को एहतियात बरतने पर मजबूर कर दिया। महकमा मौसमियात ने आने वाले घंटों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई की है, जबकि इंतज़ामिया ने शिकारा सवारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है। बडगाम पटवार एसोसिएशन की जानिब से आज भी 3 रोज़ा एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। ज़िला बडगाम के बिरवा तहसील दफ्तर के बाहर पटवारियों ने जमा होकर अपने मुतालबात के हक़ में मुजाहरा किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अल्ताफ़ अहमद मलिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक उनके जायज़ मुतालबात को पूरा नहीं किया जाता तब तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा वक्त में जिस तरह का वर्क लोड पटवारियों पर डाला जा रहा है वो नाकाबिल बर्दाश्त है।
हम अपडेट हो गए। हम इस वक्त बहुत सारे सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, उस पे जो हमारा सॉफ्टवेयर अभी जो हम चला रहे हैं वो है QRGS ARGS सिस्टम। इसके लिए हम, अगर आप देखोगे, एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स करने के लिए 6 महीने जरूरी है, लेकिन हम पटवारी साहिबान ने इसको 1 ही महीने में पूरा ग्रास्प किया है। हम चाहते हैं कि टेक्निकल ग्रेड हमें मिलना चाहिए, बिकॉज दिस इज आवर राइट। दिस टाइम वी आर वर्किंग ऑन टेक्निकल इश्यूज। एक कंप्यूटर पर हम, एक सॉफ्टवेयर पर हम काम कर रहे हैं। तीसरी जो ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने अपने ज़ेर इल्तवा मुतालबात के हक़ में 3 रोज़ा हड़ताल जारी रखी। पटवारियों ने कठवा के DC ऑफिस में ऑल JNK के पटवार एसोसिएशन के बैनर तले अपने मुतालबात के हक़ में नारेबाजी करते हुए मुजाहरा किया। एसोसिएशन ने हुकूमत से अपने वादे पूरे करने का मुतालबा करते हुए कई मसाइल उठाए। हम चाहते हैं कि वो लद्दाख तर्ज पे 75-25 की रेशो से बने। तो बाकी हमारी पोस्टिंग का प्रमोटेड गिरदावर्स एंड कानून गोज, आपने सुना होगा कि पिछले साल हमारी एक DPC हुई थी, उसके बाद हमारे कुछ लोगों को उन्होंने ट्रांसफर का आर्डर भी। इंडियन यूथ कांग्रेस सदर उदय भानु चिब ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी कश्मीरी पंडितों के मुतालबात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने भोले बाबा के दर्शन करने वालों को सिक्योरिटी देने की भी अहल नहीं है और दर्शन के औकात महदूद कर दिए गए। मरकजी हुकूमत को इस पर जवाब देना चाहिए। ये तो बीजेपी को बताना चाहिए। हम बात करें तो जो चल रहा है कश्मीर में, वो हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। कश्मीरी पंडित भाई जो वहाँ पे जॉब करते हैं, वो यहाँ पे कितनी देर तक प्रोटेस्ट करते रहे कि हमें वहाँ पे जॉब नहीं करनी है, वो अनसेफ है हमारे लिए कश्मीर। जम्मू कश्मीर असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC ने ज़िला पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके जल जीवन मिशन के मंसूबों का मुआयना किया और काम की नाक़िस मयार और फंड्स के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने इस मिशन के लिए 11,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिनमें से 7,000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने हाउस में इस मामले को उठाने का इंदिया दिया। वो ये प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोग्राम था, हर घर नल से जल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एडिकेट ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें जो हाउस में शिकायत कुछ उठाई गई, मामले कुछ उठाए गए कि नहीं जी, ये जो स्कीम थी 11,000 करोड़ की, जिसे 7,000 करोड़ वापस। मागाम बडगाम में तहसील लीगल सर्विस कमेटी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में पॉश एक्ट के मौजू पर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में खवातीन के काम की जगह पर तहफ़्फ़ुज़ और जिनसे हिरासानी की रोकथाम के बारे में तफसील से बातचीत की गई, जिसमें मुख्तलिफ माहिरीन और वकला ने हिस्सा लिया। और बताया गया कि किस तरीके से हर जगह पे एक कमेटी होनी चाहिए, कोई भी इशू हो, कुछ हो, 3 महीने के अंदर जो है कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, उसके बियॉन्ड भी कर सकते हैं और उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है वो भी बताया। विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बताया। तो मरकजी हुकूमत की तरफ से सुधामा देव टनल और संगपुर वायलू टनल की मंजूरी के बाद डोडा और किश्तवाड़ ज़िले के अवाम ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इन टनलों की तामीर से सफ़र के वक्त में कमी आएगी और मकामी बेरोज़गार अफराद को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। अवाम ने मरकजी हुकूमत से इन मनसूबों पर जल्द काम शुरू करने की अपील की है। तो यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, हम सब के लिए बड़े हर्षोल्लास की बात है, क्योंकि यहाँ के लोगों की देराना ये मांग, जैसे कि हम सब जानते कि जब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो बना था चंद्रकोट में, तो उससे दरिया चढ़ने के कारण जो पुराना वाला सड़क जो है कई जगहों पे सिंक हो गया था। उस समय से लोगों की ये थी कि एक अल्टरनेट हाईवे यहाँ पे बने, अल्टरनेट यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट तैयार हो। तो इसी में आज यहाँ का शुद्ध महादेव जो प्रोजेक्ट। डिप्टी कमिश्नर डोडा कृष्णलाल ने डाक बंगला भद्रवा में तारुफी इजलास की सदारत की, जिसमें मुख्तलिफ समाजी, मजहबी और सियासी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में सड़कों की बेहतरी, सेहत व तालीम, सयाहत के फ़रोग और निजी स्कूलों की फ़ीस जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि तमाम जायज़ मसाइल को हल किया जाएगा और भद्रवा में शहरी सहूलतें बेहतर की जाएंगी। प्रायोरिटी है कि एक तो हमारा जो नशा मुक्त अभियान है वो हमारे गांव-गांव हर घर में तक पहुंचे और लोग जो हैं अपने बच्चों को इसकी भयावहता जो है उससे आगाह करें। हमारी जो
मरकज़ बराए गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरानी एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसकी सदारत डॉक्टर जी.एन. नीतू ने की। इजलास में मरकज़ की हिकमत अमली, तहक़ीक़ी सरगर्मियाँ, पॉलिसी मुतालात और गुड गवर्नेंस इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रूमशो ने गुड गवर्नेंस वेबसाइट लॉन्च की और MOU पर दस्तखत किए। इसका मेन मकसद यही है, और इसमें आपने देखा होगा जो एडवाइजरी में कमेटी के जो मेंबर है वो वेल एस्टैब्लिश्ड, जिन्होंने गवर्नमेंट में काम किया है, एवरी स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज़ उनके मेंबर है। तो जो उनके तासुरात हैं कि टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस को कैसे ब्रिज किया जाए, कैसे मिलाया जाए, तो उसके हवाले से आज डिस्कशन हुआ। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि उस गाइडेंस को लेकर के, जैसे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया, कि उन्हीं को एक एज अ लीड बना करके हम आगे बढ़ेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है पूरे कंट्री में, जो हमारे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसा कि आपने देखा है हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस के साथ हमारा आज MOU भी हुआ है। इसी तरीके से हमारी कोशिश है कि नीति आयोग के साथ या यहाँ जो हमारा लोकल IMPA है उनके साथ मिल करके कोलैबोरेशन में हमारी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी तक रही है उनको हम फॉलो करें, और जहाँ जहाँ हमें स्कोप लगेगा कि सर्विस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ हम अपने रिसर्च फेलोज़ के ज़रिए से और पॉलिसी एनालिसिस करके और कैपेसिटी बिल्डिंग करके जो है कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, हम गवर्नमेंट को सप्लीमेंट करें, ताकि हमारे यहाँ JNK में ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे और यहाँ JNK लेवल पे भी गुड गवर्नेंस का अच्छा एक जो है वो मॉडल पेश किया जाए। किश्तवाड़ के जनरल बस स्टैंड में हज़ारों गाड़ियों की आमदरफ्त के बावजूद मुसाफिरों के लिए बैठने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं। म्यूनसिपल काउंसिल ने मुसाफिरों के लिए शेड बनाया था, लेकिन वहाँ होटल और दीगर दफातर कायम कर लिए गए, जिससे सहूलत मुतासिर हो रही है। साबिक वार्ड मेंबर जाहिद हुसैन शेख ने ज़िला इंतज़ामिया से इस मसले का फौरी हल तलब किया है। कलम चनार डूरू के रिहायशियों ने महकमे बिजली के खिलाफ अपने इलाके में ख़राब बरक़ी ढांचे पर तशवीश का इजहार किया। मकामी अफराद का कहना है कि बुनियादी सहूलतें जैसे बिजली के खंभे और तरसीली तारें न होने के बायस बार बार बिजली की बंदिश और ख़तरनाक हालात का सामना है। उन्होंने स्मार्ट मीटर्स की तनसीब से पहले मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पर जोर दिया और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी इक़दामात की अपील की। जनूबी कश्मीर के त्राल में बैसाखी का त्यौहार आज तीसरे दिन भी मनाया गया, जिस दौरान सुबह से ही सिख अकीदतमंद बोर्डिंग हाउस त्राल में जमा हो गए। इस मौके पर फ़र्क़ाना हम आहंगी की एक खूबसूरत मिसाल भी देखने को मिली, जहां मुसलमानों को सिख बरादरी को मुबारकबाद देते हुए देखा गया। इस प्रोग्राम में समाजी और सियासी कारकुनान, पुलिस, सब डिविजनल हुक्काम ने शिरकत की और इसके साथ ही बैसाखी तकरीबात का इख्तिताम भी हुआ।